बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी लर्निंग जोन में। आज हम करेंगे व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है अलंकार। के विषय को शुरू करने से पहले आप सभी को स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, तो बताइए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। आप सभी ने सही सोचा कि ये तो आभूषण है। आभूषण जिनके द्वारा स्त्रियां अपनी शोभा को बढ़ाती हैं, अपनी सुंदरता को बढ़ाती हैं। तो इसी सुंदरता को ही अलंकार कहा जाता है, अर्थात अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। देखिए, अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार कोई आभूषणों का प्रयोग शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे कि हमने सुंदर दिखना है तो स्त्रियां क्या करती हैं, अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं। उसी प्रकार साहित्य में अलंकारों का प्रयोग काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। काव्य अर्थात कविताएं, ठीक है। कविता की सुंदरता को बढ़ाना है तो कवि क्या करेगा, अलंकारों का प्रयोग करेगा। तो समझ आया होगा आपको कि अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। तो हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे कि जिस तरह से एक स्त्री अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार से एक कवि अपनी साहित्यिक रचना को, अपनी कविता को सुंदर दिखाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। और ये आज की बात नहीं है, ये तो विद्वानों और हमारे जो संस्कृत के विद्वानों के अनुसार ये बहुत पारंपरिक चलता आ रहा है अलंकारों का प्रयोग। तो उनके अनुसार अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकृत करे अर्थात जो साज सज्जा का काम करें। अलंकारों के प्रयोग से कविता की शोभा तो बढ़ती ही है, कविता में सौंदर्य चमत्कार भी उत्पन्न हो जाता है, अर्थात कि सुंदरता अपने आप में निखर कर आती है। कविता को पढ़ते समय बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। उदाहरण है जैसे चारों चंदर की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। अब यहाँ पर जो कवि है, कवि ने च शब्द की आवृत्ति ली है, अर्थात च शब्द को उसने बार बार प्रयोग किया है। जैसे चारों चंदर की चंचल किरणें, च च और च। इससे कवि की उक्ति में, कवि ने जो बोला है उसमें चमत्कार उत्पन्न हो गया है। हम सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य में या फिर इंग्लिश साहित्य, कोई भी साहित्य ले लीजिए आपने, साहित्य में शब्दों का और अर्थों का महत्व बहुत अधिक होता है, अर्थात जो शब्द है, शब्द अर्थ के साथ होने चाहिए। तो उसी तरह से साहित्य में शब्दों और अर्थों दोनों का महत्व होता है। कहीं शब्द प्रयोग से तो कहीं अर्थ के चमत्कार से काव्य की सौंदर्यता की वृद्धि होती है, ठीक है। अगर कविता को सुंदर बनाना है तो कहीं पर तो शब्दों के प्रयोग से ही हो रहा है कि कोई बार दो शब्दों को बार बार हम बोल रहे हैं, कनक कनक ते सोगुनी, तो कनक और कनक दो शब्द आ गए। और कई बार शब्दों के अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, कविता सुंदर लगती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम अलंकार को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो आइए देखते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। कहते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, काव्य में जहाँ किसी विशिष्ट शब्द का प्रयोग के कारण सौंदर्य में वृद्धि होती है। कविताओं में जहाँ पर कोई विशेष शब्द आ रहा है, ठीक है, और उस शब्द के कारण ही कविता बहुत सुंदर लग रही है, तो वहाँ पर होगा शब्दालंकार। समझ आ गई बात कि यदि जिस शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है और उसे हटाकर अन्य समान शब्द वहाँ पर रख दिया जाए तो अलंकार नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर मैं देखूं, अभी मैंने उदाहरण बोला था आपको कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अब कनक, कनक का अर्थ होता है गेहूं, ठीक है, और कनक सोने को भी बोला जाता है, धतूरे को भी बोला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर कनक की जगह पे इसका समानार्थी शब्द का प्रयोग करूँ कि सोना सोना ते 100 गुनी, बात नहीं बनी, है ना। गेहूं गेहूं ते 100 गुनी, बात नहीं बनी। अर्थात कोई ऐसा शब्द जो कि स्पेशल विशेष शब्द के प्रयोग के द्वारा ही कविता सुंदर लगती है, वहाँ पर आपका शब्दालंकार होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम चलें अर्थालंकार की ओर, तो अर्थालंकार किसे कहते हैं। अर्थालंकार
काव्य में जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार हो रहा है, अर्थात शब्दों के अर्थों के द्वारा हमें पता चल रहा है कि कविता सुंदर प्रतीत हो रही है, तो वहाँ पर होता है अर्थ अलंकार। जैसे गिरी बूंद अमृत सी आकर। अब बूंद अमृत सी, किसकी अमृत सी? कि जो कि मृत्यु को भी प्राणदान दे दे, ठीक है, प्राण की रक्षा करने वाली बूंद। ये कैसे पता चला आपको? ये अर्थ के माध्यम से पता चला कि कौन सी बूंद अमृत सी है, जो कि मृत्यु जिसको प्राप्त हो गई है उसको भी अमर कर दे या जीवित कर दे, ठीक है, जीवित प्राण डाल दे। तो ये अर्थ के माध्यम से हमें इसका पता चला है। तो जहाँ पर अर्थ के माध्यम से पता चलेगा वहाँ होगा आपका अर्थ अलंकार। तो आइए अब एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शब्दालंकार के बारे में। हमारे पास 3 प्रकार के शब्दालंकार होते हैं बेटा। एक होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। अब जो अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार हैं, ये कक्षा 9वीं की पाठ्यक्रम में आपको मिलेगा। 9वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार ये तीनों अलंकार आपके पेपर में आएंगे। तत्पश्चात आता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में हमारे पास 5 अलंकार प्रसिद्ध हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये 5 अलंकार अर्थात अर्थ अलंकार आपका कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में नियोजित है। तो आइए एक एक करके इन सभी अलंकारों की जानकारी प्राप्त करें। तो बेटा उपमा का अर्थ होता है समानता। क्या होता है उपमा का अर्थ? समानता। जहाँ किसी वस्तु या प्राणी के गुण मतलब क्वालिटीज, स्वभाव और शोभा को व्यक्त करने के लिए उसी के समान गुण स्वभाव वाले किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उसकी समानता की जाए। अर्थात मान लो कि कोई व्यक्ति है जो कि बहुत सुंदर दिखता है और उसकी तुलना चांद से कर दी, क्योंकि चांद भी सुंदर होता है। किसी की आंखें बहुत सुंदर हैं, किसी स्त्री की, उसकी तुलना हिरन से कर दी, क्योंकि हिरन की आंखें बहुत सुंदर होती हैं। किसी की चाल बड़ी अच्छी है तो उसकी चाल की तुलना भी हिरन से कर दी। अर्थात किसी के गुण की तुलना, स्वभाव की तुलना और सुंदरता की तुलना उसी जैसे दिखने वाले किसी दूसरे गुण, स्वभाव और वस्तु से वाले किसी वस्तु से कर दी जाए या प्राणी से कर दी जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी की कंपैरिजन किया जाए कि ये तो उस जैसा सुंदर लगता है, ये तो उस जैसी सुंदर चलती है, तो उसमें उपमा अलंकार होता है। उपमा के 4 तत्व होते हैं, जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। आइए पहले इन चारों के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि ये होता क्या है। उपमेय होता है बेटा कि वह वस्तु या प्राणी जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात वो वस्तु या प्राणी जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि चांद सा सुंदर मुख में कौन सा है उपमेय? मुख की, मुख की तुलना, मुंह की, किसी के फेस की तुलना की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जा रही है वो हो गया आपका उपमेय। ठीक है, तो चांद सा सुंदर मुख, इसमें कौन से शब्द की तुलना है? मुख की तुलना है। तो चांद क्या हुआ? उपमान हुआ, अर्थात वो प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे समानता प्रकट की गई है। अब प्रसिद्ध या फेमस प्राणी कौन है? उपमान है। उपमान कौन बना? चांद। ठीक है, किसके जैसा सुंदर मुख बताया? चांद जैसा। तो चांद तो हो गया आपका उपमान, और जिसको बताया गया है, मुख को बताया गया, तो मुख हो गया आपका उपमेय। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद आता है साधारण धर्म। साधारण धर्म का क्या अर्थ है? कि उपमेय और उपमान के समान गुण या विशेषता करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। चांद सा सुंदर मुख में सुंदर जो है वो क्या है? साधारण धर्म है। ठीक है, अब जो उपमेय और उपमान अर्थात चांद और मुख में जब हमने तुलना की, तुलना करने पर हमने उसको कैसा बताया? चांद सा गोल बताया, चपटा बताया, आधा बताया या सुंदर बताया? तो जो बताया है सुंदर बताया, तो सुंदर क्या हो गया? ये साधारण धर्म। ठीक है, और चौथा आता है उपमा में वाचक शब्द। वाचक शब्द का अभिप्राय होता है कि जब हम उपमेय और उपमान में समानता प्रकट कर रहे हैं तो उपमा के अलंकार की पहचान हमें कैसे पता चलेगी? उसमें कुछ शब्द आएंगे, जैसे सा, सी, सम, जैसी, ज्यों।
या फिर के समान, ये अगर शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, तो चारों चीज़ों को समझना है। सबसे पहले उपमा अलंकार किसे कहते हैं ये समझने के बाद हमें देखना है कि उपमान किसे कहते हैं, उपमेय किसे कहते हैं, और फिर साधारण धर्म किसे कहते हैं, और वाचक शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, इन चारों के बारे में पता चल जाएगा। तो आपने ये वाले जो चिन्ह देखने हैं, सा, सी, सम, जैसी, ज्यों, के समान, अगर आपको ये मिल रहा है कहीं पर तो वहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस मतलब भी क्या होता है, समान होता है। रति सम, सम आ गया। तारा सी में सी आ गया। हरिपद कोमल कमल से में से आ गया। तो इन शब्दों को देखकर हम कहेंगे कि यहाँ पर तो उपमा अलंकार है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं सुनिए, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपण हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऊपर जब उपमा अलंकार किया तो उसमें हमने सा से सी शब्द लगाए हैं। रूपक में सा से सी जैसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। इसमें सीधा बता देगा कि चांद मुख है जो वो चंद्रमा है, अर्थात कि मुख चंद्रमा, सा वाला शब्द आएगा ही नहीं। ठीक है, उपमेय पर उपमेय का अभेद अर्थात कि बिना किसी भिन्नता के आरोप ही कर दिया है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराए, यहाँ सादृश्य के कारण उपमेय चरण पर उपमान कमल का आरोपण कर दिया, अर्थात ये नहीं बोला कि चरण से कमल या कमल से चरण, ऐसा नहीं बोला, सीधा ही कह दिया कि चरण कमल की जो श्री कृष्ण है या भगवान जी हैं उनके चरण तो कमल के समान है, कमल ही है। ठीक है, कि बिना किसी भेदभाव के सीधा आरोप ही कर दिया। चरण पर कोमल का आरोपण कल्पित है, अर्थात कल्पना कर ली हमने कि चरण वास्तव में कमल तो नहीं बन सकता, परंतु इसमें ऐसे बता दिया जाता है कि चरण तो वास्तव में कमल ही है। ठीक है, चरण को कमल ही मान लिया गया है, वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। उपमा और रूपक में यही डिफरेंस है। जो उपमा होता है उसमें कहा जाता है कि चरण कमल से है। ठीक है, जैसे उसने कहा था हरिपद कोमल कमल से, परंतु यहाँ पर क्या है कि सीधा ही कह दे कि चरण कमल ही हैं। यहाँ पर कोई चिन्ह का प्रयोग ही नहीं करता, वो सा से सी सम ऐसा प्रयोग ही नहीं करता, सीधा उसको सेम चीज़ ही बता दिया जाता है। वहाँ पर होता है आपका रूपक अलंकार। जैसे और उदाहरण देखते हैं हम, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। अब चंद्र क्या है यहाँ पर, उपमान है, और खिलौना क्या है यहाँ पर, उपमेय है। लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि चंद्र जैसा खिलौना ले हूँ, उसने कहा चंद्र खिलौना, कि मुझे तो चांद ही चाहिए खिलौने के रूप में। ठीक है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ पर तारों पर घट का अर्थात तारों पर घटाओं का और उषा पर नागरी का आरोप है। ठीक है, अगला आता है हमारा उत्प्रेक्षालंकार। उत्प्रेक्षालंकार पहचानना बहुत ही आसान है। कैसे, देखिए, जहाँ समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। उपमेय में उपमान की कल्पना कर रहे हैं हम, संभावना कर रहे हैं, और इसके लिए हमें कुछ शब्दों का प्रयोग मिलता है। मनो, मानु, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। ठीक है, ये जो शब्द जहाँ पर आ गए, दोनों वस्तुओं में कोई समान धर्म होने के कारण ऐसे संभावना करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों का, और ये शब्द जहाँ पर आ गए वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा। ठीक है, कहती हुइयों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। अब ये जो मानो शब्द आ गया यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार को इंगित कर रहे हैं। अगला है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब फिर से मानो शब्द आ गया, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है आपका, उत्प्रेक्षालंकार है। एक और देखते हैं, लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता, वह तुरंत ही, फिर से मानो शब्द आ गया, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हो गया आपका, उत्प्रेक्षालंकार। ठीक है, तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है, मानो, मनहु, जानो, जनहु, या जनु या मनु शब्द आएंगे। अतिशयोक्ति अलंकार तो बहुत ही आसान होता है बेटा। अतिशयोक्ति मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई बोल, बढ़ा चढ़ाकर कहे गए वचन। तो अतिशयोक्ति अलंकार की डेफिनेशन देख लेते हैं।
कहता है कि अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर बोला गया। इसमें किसी वस्तु या विषय का आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं बात को। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि आगे जो नदी है वो बहुत गहरी है और महाराणा प्रताप अभी इस नदी से इस पार ही हैं और सोच रहे हैं कि आगे इसको नदी को कैसे पार किया जाए। और जब तक राणा ने सोचा इस पार, राणा अभी इस बात को सोच ही रहे हैं और जैसे ही सोचना पूरा करते हैं देखते हैं कि घोड़ा तो उस पार है। लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा चढ़ा कर कह दिया कि नहीं कह दिया? क्यों? क्योंकि भाई अभी तो राणा प्रताप सोच ही रहे हैं कि पार कैसे करूँ, इतने में घोड़े ने पार भी कर लिया। अतिशयोक्ति हो गई है, ठीक है। और आगे फिर से एक उदाहरण आता है, उसमें बोला गया है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देखो ये नगरी है और इसका नाम है साकेत, और ये तो कहाँ जा रही है? आकाश में जा रही है। ये पूरी की पूरी नगरी उठकर किससे मिलने के लिए ये जा रही है? स्वर्ग से, स्वर्ग में मिलने जा रही है, भगवान से मिलने जा रही है। परंतु ऐसा हो सकता है कोई नगरी जो है स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही हो? तो ये भी क्या हो गया आपका? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया गया है यहाँ पर। आगे आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार बहुत ही आसान है, मानवीकरण के नाम से ही पता चल रहा है। जहाँ किसी अचेतन वस्तु को मानव की तरह गतिविधि करता हुआ दिखाया जाए। अचेतन का मतलब होता है बेटा जड़ वस्तु। जड़ मतलब कि नॉन लिविंग थिंग है कोई, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन ऐसा दिखा दिया जाए कि वो ऐसा काम कर रही है जो कि लिविंग थिंग्स करते हैं, यानी कि जो सजीव प्राणी हैं, जो सांस लेते हैं, वैसा काम करते हुए निर्जीव लोगों को, निर्जीव प्राणियों को या वस्तुओं को दिखा दिया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। दोबारा से सुनिए, मानवीकरण जहाँ किसी अचेतन वस्तु को, अर्थात जो सांस ही नहीं लेती, उसको ऐसा काम करते हुए दिखाया जाए जो कि मानव करता है, ठीक है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे करण के उदाहरण देखे हैं, उदाहरणों के माध्यम से हम ज़्यादा समझेंगे। पहला उदाहरण है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कि जो बादल है ना वो बड़े बन ठन के हुए हैं, तैयार होकर के आए हैं, संवर कर आए हैं। परंतु बेटा तैयार होने का काम तो सजीव प्राणियों का है, मेघ कैसे सज के आ सकते हैं? तो यहाँ पर हो गया आपका मानवीकरण अलंकार, ठीक है। और अगला है तनकर भाला यह बोल उठा। भाला जिससे जो है वार किया जाता है। राणा मुझको विश्राम ना दे, मुझको शोणित की प्यास लगी, बढ़ने दे शोणित पीने, अर्थात मुझे तो खून पीना है, मुझे खून की प्यास लगी है और राणा प्रताप मुझे चलाते रहो। ये बात कौन बोल रहा है? एक भाला बोल रहा है, लेकिन भाला तो बोल ही नहीं सकता है ना, लेकिन मानव जैसे काम कर रहा है वो। तो अब जो भाला है यहाँ पर निर्जीव है, लेकिन सजीव की तरह उसको इंगित किया गया है, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार, ठीक है। तो ये थे आपके कक्षा 10वीं के उदाहरण। तो आइए अब चलते हैं, इनका पुनरावृत्ति कार्य कर लेते हैं थोड़ा सा। आधा मैं करती हूँ, आधा आप लोग कमेंट बॉक्स में करके दीजिएगा। तब तो बहता समय शिला सा आ गया, तो कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पर? उपमा अलंकार हो गया, है ना। वह दीप शिखा सी आ गया, फिर से उपमा अलंकार हो गया। आए महंत वसंत, वसंत जी आए हैं जो कि महान व्यक्तियों की तरह आए हैं। अब ये कौन सा है? वसंत अर्थात वसंत ऋतु का वर्णन किया गया, तो मानवीकरण अलंकार हो गया, है ना। ना जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। अब यहाँ पर आप देखिए कौन सा अलंकार है। अब ये सारे के सारे अलंकार हैं जो आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे। आप सभी ने क्या करना है, 3 मैंने करवा दिए हैं और ये 4 आपने कमेंट बॉक्स में करके मुझे भेजने हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का अलंकार का टॉपिक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। 4 नंबर का है ये 10वीं कक्षा में। सभी बच्चे इसको ध्यान से कर लें, और किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न पूछने की गुंजाइश हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।